एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी कहीं न कहीं भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए उसका जो सेंटर पॉइंट था हरियाणा का जर्जर जो है रहा। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है? और इसी के साथ साथ में पहले दिन जब भूकंप की तीव्रता थी वो 4.4 थी तो दूसरे दिन 3.7 थी। ऐसे में एक कितना चिंता की बात है। इन तमाम और बात के लिए हमारे साथ खास सामान है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा। डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके जो है वो कहीं न कहीं महसूस किए गए। इसको आप कैसे देखते हो? इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, जो दिल्ली में जो भूकंप आया है या आ रहा था, ये ऑलरेडी दिल्ली का सब सेस्मोलॉजिकली डिमार्केटेड जोन है। यहाँ पर जो है दिल्ली के जो भी अर्थक्वेक होते हैं, ये आज जो हरिद्वार रीज है और आपको महेंद्रगढ़, देहरादून सब सरफेस फॉल्ट है। इसी के बीच में ये झज्जर जो है हरियाणा का बसा हुआ है और ये काफी फॉल्ट सिस्टम जो है एक्टिव रहा है। तो ये अर्थक्वेक आएगा ही, ये ऑलरेडी डिमार्केटेड है, पहले भी आ चुका है। 100 किलोमीटर के पेरिफेरी में देखा जाए तो काफी अर्थक्वेक आए। और जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो जोन है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, एनसीआर दिल्ली है, वो सेस्मिक हजार्ड के विस्तृत 4 जोन में पड़ता है, कुछ 3 जोन में भी पड़ते हैं। तो ये सेस्मिकली जो है माइक्रो टू मॉडरेट स्केल में, मतलब कि 4.5 और से लेकर 1 माने लोअर देन 1 से लेकर ये 4.5 तक ऐसे होते रहे हैं। 5 और 5.1 भी कब रिकॉर्ड किया जाता है जहां पर थोड़ा सा मटेरियल कॉम्पिटेंट होता है। तो ये जो सेस्मोजेनिक फॉल्ट के डेरियल्स हैं वो इस तरह से है कि 5 स्ट्रेस बढ़ते ही ये रॉक टूट जाता है, मतलब इसके ऊपर ये नहीं जा पाते हैं, 5 के पहुंचते पहुंचते इनको टूटना है। तो इसलिए ये अर्थक्वेक होना और स्ट्रेस रिलीज होना, ये पैटर्न जो है ये नॉर्मल प्रोसेस है, सेस्मोजेनिक प्रोसेस। अभी जो है सुबह में 9:04 पर जो मैग्नीट्यूड 4.4 हुआ है, जो कि जमीन के करीब फिक्स डेप्थ है 10 किलोमीटर के में हुआ है, विद इन 10 किलोमीटर। तो ये पहले भी हुआ है, इसलिए इसको भूकंप कोई पजल नहीं है, कोई आश्चर्यजनक का नहीं है। जी डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसका कहने का जो सेंटर पॉइंट था वो हरियाणा का जर्जर था। ऐसे में क्या हरियाणा का जो जर्जर जो इलाका है वो भूकंप का नया केंद्र बनने जा रहा है? नहीं, ये नया केंद्र नहीं बना है, ये ऑलरेडी डिमार्केटेड जोन है। जो आप जैसे बताया मैंने कि ये दिल्ली हरिद्वार रीज और महेंद्रगढ़, देहरादून सब सबसे फॉल्ट के बीच में बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है काफी अर्थक्वेक हुआ है और यदि 50 किलोमीटर की पेरिफेरी में है तो 3 जुलाई 2020 में भी 4.7 में हुआ है। और ये नया केंद्र नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे अर्थक्वेक जो परसेप्टेबल नहीं है वहां भी होते आ रहे हैं। तो ये जितना एनसीआर दिल्ली का जो सोहाना फॉल्ट से लेकर और ये जो ऐसे दिल्ली हरिद्वार रीज जो है, ये जो आपका महेंद्रगढ़ फॉल्ट है, ये काफी सब डिमार्केटेड है। इट वाज ऑलरेडी मैप्ड फॉल्ट की सेस्मोजेनिक फॉल्ट है। तो केंद्र इसके ऑलरेडी हम डिमार्केट कर चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो भी एनसीआर दिल्ली में जो करते हैं, जैसे फरीदाबाद हुआ या आपका जो अभी झज्जर में हुआ, या जब कभी कभी आपको देखिए गुरुग्राम के पास में होता है, ये सारे जो है कनेक्टिविटी है इनका फॉल्ट का। और वहां पर अर्थक्वेक फॉल्ट सेस्मोजेनिक है, लोअर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मॉडरेट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो है जनरेट करते हैं, इसलिए नया केंद्र नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केंद्र है। जैसा कि बताया कि 3 जुलाई 2020 को भी हुआ था 4.7 मैग्नीट्यूड का, इससे ज्यादा। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन जो भूकंप आया उसमें पहले दिन के भूकंप की जो तीव्रता थी उसको 4.4 मापी गई थी, तो वही दूसरे दिन जो आई उसमें 3.7 थी। ऐसे में कितना कुछ चिंता की बात है? देखिए, जो आप ये जानते हैं कि जो 4.4 जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था कल जो 9:04 सुबह में हुआ, वो तब था, मतलब कि पहला स्टॉप था जिसे झरझर जो है एक्टिवेट हुआ। इसके बाद जो भी
एक्सपेक्टेड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0.7 से लेकर 0.8 तक जो है वो कम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जितना मेन शॉक का हुआ है। और यदि टेक्टोनिक जोन में, यदि जैसे हिमालय जोन में हुआ या कहीं और हुआ, तो उसका जो है 1 से लेकर 1.2 मैग्नीट्यूड लेस होता है। लेकिन ये मॉडरेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4.4 मैग्नीट्यूड का मेन शॉक हुआ तो एक आफ्टर शॉक 24 घंटा के इंटरवल में आएगा। और आपने देखे होंगे कल एकदम 24 घंटा के पहुंचते 7 बजकर समथिंग पर करीब 7:15 के में एक 3.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ। और यदि 4.4 से यदि एग्जैक्टली यदि आप 0.7 यदि हटाएंगे तो एकदम 3.7 ही का। तो ये ऑलरेडी एनालिसिस जो है काफी सटीक है, जस्टिफिकेबल है कि एक आफ्टर शॉक हुआ। और आफ्टर शॉक होने से ये आपको पता लग गया कि सारे जो बचे हुए एनर्जी थे वो ड्रेन्ड आउट हो गए और काफी जो फॉल्ट सिस्टम है वो स्टेबलाइज्ड हो गया, रिस्टोर हो। तो ये जितना आफ्टर शॉक जो है जल्दी हो जाएगा, उसके इर्द जो है उससे घबराने का नहीं होता है। वो काफी होता है कि पूरी फॉल्ट जो है ड्रेन आउट कर जाए, एनर्जी को स्टेबलाइज कर जाए मेन शॉक के बाद, तो रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाता है अर्थ और सब सरफेस। तो इसलिए कोई खतरे की घंटी ये नहीं है, ये बल्कि ये अच्छा संकेत है कि चलिए आफ्टर शॉक 3.7 विदिन 24 आवर्स में हो गए। अभी भी यदि वो भी जब आएगा वो 3.7 के नीचे आएगा, तो 3.3, 3.2, 3.4 ऐसे चलते रहते बैकग्राउंड से स्पेसिफिसिटी में आ जाएगा। जी डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा का झज्जर में जिस प्रकार से भूकंप का केंद्र रहा दोनों ही दिन, इसी के कारण दिल्ली में इसके झटके जो है वो फील किए गए? देखिए झज्जर तो क्या है ना कि आप 50 किलोमीटर के आप देखिए शेकिंग मैप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी अर्थक्वेक सैलो हो जाते हैं, जैसे कि आप याद करिए 17 फरवरी 2025 को जो पार्क झील में पास वो भी मैग्नीट्यूड जो है 4 का था, लेकिन डेप्थ 5 किलोमीटर था। तो दिल्ली के सारे लोग जो रात में उठ गए थे, सुबह में जो है पूरी अर्थक्वेक हुआ था तो काफी जो लोगों में दहशत टाइप की हुआ कि भाई इतना हिलने लगा। तो ये जो भी सैलो अर्थक्वेक होते हैं, दिल्ली का सबसे एक रिवर चैनल रहा है और यहाँ का जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्रोजेनिटी के चलते रॉक टूटता है, काफी क्रैक है, फ्लूइड रिलेटेड जल्दी स्लिप होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो शेकिंग हुआ वो तो दिल्ली के अपने अर्थक्वेक के चलते, छोटे अर्थक्वेक मॉडरेट अर्थक्वेक के लिए तो होगा ही होगा। लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी कनेक्टिविटी हिमालयन के सेस्मोजेनिक जो फॉल्ट है उसे जुड़ा हुआ है। 300 से 400 किलोमीटर दूर में भी यदि कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है, तो आपने देखा होगा कि नेपाल में भी अर्थक्वेक हुआ तो दिल्ली हिला। इवन कि आप अफगानिस्तान के इतना दूर होने के बावजूद भी 186 किलोमीटर के नीचे यदि 7.8, 7.9 और 8 मैग्नीट्यूड का होता है तो भी सरफेस वेव से दिल्ली हिलता है। इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी जो दिल्ली का जो है वो बहुत से फॉल्ट के साथ है, जो सेस्मोजेनिक जो प्लेट इंटीरियर प्लेट बाउंड्री जहाँ पर हिंदू कुश रीजन्स है या हिमालयन बेल्ट है, वहां में होने से यहाँ पर शेकिंग महसूस होता है। लेकिन उतना दूर से आते आते शेकिंग की जो शक्ति होती है वो क्षय हो जाती है, कम हो जाता है। इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाता है या उससे ज्यादा नहीं होता है, तो आप बिल्डिंग गिरने का अंदेश काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि शेकिंग फील करते हैं। जो मल्टी डे स्टोरी में जो लोग ऊपर रहते होंगे थोड़ा भी अर्थक्वेक जो ग्राउंड लेवल के फील करते हैं उससे ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड वहां ज्यादा हो जाता है और ऊंचाई के लोग ज्यादा फील करते हैं। तो ये लाजमी है कि जो दिल्ली एनसीआर के भीतर कोई अर्थक्वेक हो, मॉडरेट अर्थक्वेक तक तो सैलो अर्थक्वेक हो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में मैग्नीट्यूड 4 से और 4 के ऊपर हो तो उसको फील कर। सैलो होगा 3.7 और किलोमीटर हो तो लोग शेकिंग फील करेंगे। तो ये प्रोसेसेस है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली झज्जर के चलते जो शेकिंग ज्यादा फील किया या फील करेगा। हर जगह में जो यमुना रिवर में भी आप देखिए एलुवियल मटेरियल्स है, वहां पे यदि उसके इर्द गिर्द यमुना के नजदीक में यदि होगा एलुवियल मटेरियल जो है एम्पलीफायर, वहां के लोग शेकिंग फील करेंगे। तो ये प्रोसेस है अर्थक्वेक का। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।